नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें जब भी सूर्य राशि बदलते हैं तो हम सूर्य के राशि परिवर्तन पे बातचीत करते रहते हैं। इस राशि परिवर्तन को संक्रांति भी कहा जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का वर्ष 2022 में जो धनु राशि में प्रवेश होगा 16 दिसंबर 2022 को तथा जो 14 जनवरी 2023 तक चलता रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। हम मेष से लेकर मीन हर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। जिनको लगन ना मालूम तो राशि भी बता रहे हैं तो उस पर आप बात कर सकते हैं। तो अब मैं मिथुन लगन के ऊपर क्या सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव होगा लगन या राशि बात करने जा रहा हूँ। अपने जन्म से जुड़ी सारी बर्थ डिटेल्स जिसमें जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दे। इस प्रकार का 3 नंबर का एक स्क्रीन पे चित्र आएगा। बीच के खाने में यदि ऊपर जो है मिथुन अथवा जमिनी या 3 नंबर लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। यदि आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं तो नाम का अक्षर में से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? हा, का, की, कु, घा, डा, छा, के, की। अब इस माह में सूर्य जो है धनु राशि में धनु स्थान में तृतीय स्थान का स्वामी है। छठे से सप्तम में आएंगे। छठा बेहतर था, सप्तम में थोड़ा तनाव का है। परंतु इस मास में कुछ और राशि परिवर्तन भी हैं। जैसे मिथुन लगन का स्वामी बुध जो है ये धनु राशि में लगभग पूरे 30 दिन चलते रहेंगे। सिवा 28 दिसंबर से 30 दिसंबर में ये 3 दिन के लिए मकर में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे और धनु में चलते रहेंगे। तो ये लगभग पूरे समय धनु में सप्तम भाव में चल के लगन को देखते रहेंगे। और शुक्र जो है 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सप्तम भाव में चलेंगे, धनु में सूर्य और बुध के साथ चलेंगे। और 29 के बाद में ये मकर राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे जहाँ से पहले से शनि है। गुरु जो है दशम भाव में चलते रहेंगे और बाकी ग्रह राहु, केतु, शनि इत्यादि जहाँ जहाँ पूरे वर्ष में चल रहे, शनि अष्टम है, राहु 11 और केतु 7 में चलते रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, साधारणतः स्वास्थ्य शुभ रहेगा सिवा 3 दिन 28-29 को छोड़ दें। उसमें थोड़ा सा जो है क्योंकि मंगल द्वादश भाव में सप्तम भाव और छठे स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का और पेट का ध्यान रखना पड़ेगा युवा अवस्था में यदि हैं। और थोड़ा सा जीवनचर्या को ऐसे रखना कि आपको तनाव ना किसी प्रकार के बने। विशेष करके आपको खेलों में यदि आप हैं या आप जो हैं मीडिया इत्यादि से जुड़े हैं तो 29 के बाद में आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। और कई प्रकार के जेनेटिकल रोग भी होते हैं जो शनि अष्टम में होने के कारण या केतु के पंचम भाव में होने से मानसिक तनाव को लेके, हड्डियों को लेके, शुगर को लेके, किडनी इत्यादि को लेके, इन सब को लेके तो 29 के बाद में आपको स्वास्थ्य पे इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। और 50 वर्ष की आयु से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हार्ट का और मधुमेह का, आइस का, किडनी का, ब्लड प्रेशर का, पेट का और मस्कुलर पेन्स का, इन सब का ध्यान रखना होगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 30 से लेके और 14 जनवरी तक विशेष करके ध्यान रखना होगा। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, शिक्षा और भाग्य। धर्म की बात करें तो आपका ना कर्म कांड में मन कम लगेगा, पूजा पाठ कर्म कांड में। इसके विपरीत योग, अध्यात्म, साधना में ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा। विशेष करके यदि आप दुर्गा या कृष्ण का साधना करते हैं, ध्यान में जाते हैं, योग करते हुए आप तो उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। शिक्षा की बात करें तो आपका जो है 9 तारीख तक का जो समय है विशेष करके प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूलों के बच्चे हैं उनके लिए पूरा समय उत्तम रहेगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए समय उत्तम नहीं परंतु एवरेज सा रहेगा। परंतु विदेश में यदि आप जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यदि आप ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा लेवल की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं विदेश में तो वो शुभ रहेगा। वो भी यदि आप मेडिसिन के लिए या केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिस्ट्री के पढ़ाई के लिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MBA के लिए या
सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मेटलर्जी के लिए, एडवांस स्टडीज़ के लिए, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, और मीडिया के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए, एरोनॉटिक्स के लिए, तो काफ़ी हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, परंतु आप विदेश के लिए जाने के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। इसके विपरीत कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बिजली का हो, मैकेनिकल का हो, तो उसमें विदेश में और देश में दोनों में ही शिक्षा के लिए उत्तम रहेगा। भाग्य की बात करें तो अपने देश में भाग्य थोड़ा सा निर्बल है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म पे ज़्यादा भरोसा करने का, जबकि यही भाग्याग्रह विदेश में उत्तम है। और धर्म और भाग्य दोनों जो हैं लगभग जो है दोनों में ज़्यादा, भाग्य थोड़ा कम है और कर्म में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो दोनों एवरेज होने से आपको कर्म पे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। नौकरी और व्यापार जीवन का अगला क्षेत्र है। नौकरी की बात करें तो नौकरी थोड़ी सी विपरीत रह सकती है यदि आप बैंक से और फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हों, एजुकेशन से जुड़े हों, होटल क्षेत्र से जुड़े हों, या मीडिया, एडवर्टाइजिंग इत्यादि से, फिल्मों से, टीवी चैनल्स या अखबारों से जुड़े हों। और विशेष करके नौकरी में यदि आप शनि का क्षेत्र हो, आप सिविल इंजीनियर हो, या कोयले के क्षेत्र में कोयले के विभाग से, या बिजली के क्षेत्र से आप जुड़े हो, एग्रीकल्चर से जुड़े हो, तो इनमें नौकरी विपरीत रह सकती है। जबकि व्यापार जो है एवरेज टू गुड रह सकता है, साधारण से उत्तम हो जाएगा। और विशेष करके यदि व्यापार में विदेश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो 29 के आदमी विदेश के लिए बेटर है। और अदरवाइज़ ये एवरेज टू गुड रहेगा। आपका जो है शिक्षा का क्षेत्र हो, फाइनेंस का क्षेत्र हो, आपका चने की दाल, पीली वस्तुओं, सोने का क्षेत्र हो, मीठी वस्तुओं का, ब्रांडेड वस्तुओं का, लोहे का, हार्डवेयर का, कोयले का, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर का, तो एवरेज टू गुड रहेगा। धन और आर्थिक अगला क्षेत्र जीवन का। धन को लेके तनाव रहेगा, धन जॉब में बेटर रहेगा, व्यापार में थोड़ा सा टफ रहेगा। विशेष करके यदि आपका व्यापार जो है ये लोहे का हो, हार्डवेयर का हो, टैक्सी का हो, ट्रक का हो, बिजली के सामान का हो, खादों का हो, फार्मा का हो, और ब्रांडेड वस्तुओं का हो। और ब्रांडेड वस्तुओं के में विशेष करके 30 तारीख के बाद में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रहेगी। मिठाई जिसमें ब्रांडेड वस्तुओं के अलावा टीवी हो, फ्रिज हो, मीठी वस्तुएं हो, चश्मे हो, इन सब में 30 का थोड़ा टफ रहेगा, तो व्यापार में थोड़ा टफ रहेगा। इसलिए धन इसमें थोड़ा सा कम आएगा। जॉब में रिश्वत लेने से ज़रूर बचें। तो ग्रोथ जॉब और व्यापार दोनों में ही धन की बात करें तो वो एवरेज सी है, और धन जो है काफ़ी कम है। दोनों में ही स्वास्थ्य के ऊपर, इंश्योरेंस इत्यादि कई क्षेत्रों में आपके खर्चे होंगे। कर्ज की देनदारी को लेकर बातचीत हो सकती है, उस पर आपको धन देना पड़ सकता है। सरकार कुछ आपसे पैसा डिमांड कर सकती है, आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, व्यापार और नौकरी दोनों में। प्रेम और रिश्ते जीवन का अगला क्षेत्र। देखिए मंगल 12वें में, तो मांगलिक जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि परिवार में तनाव ना हो, स्वास्थ्य और धन को लेके गुस्सा आपका बढ़े ना। इन्हीं दो से स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। और गुस्सा हो आपको धन को लेके तो रिश्ते खराब ना हो, ध्यान रखें। और विवाह के लिए कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। दोस्ती में, प्रेम संबंधों में नया कोई रिश्ता होता है तो उसमें धोखा लगने का योग है। और वैवाहिक जीवन में झगड़े मुकदमे से, कोई भी झगड़ा मुकदमा आपके पर्सनल लाइफ में, नौकरी में और परिवार इत्यादि में, उससे बचिएगा। इस माह में कोई भी तनाव इतना ना बढ़े कि झगड़े मुकदमे का रूप ले ले। उपाय क्या करें? उपाय इस माह में आप लोहा, कोयला, चीनी, गेहूं और गुड़, इन 4 वस्तुओं का शनिवार के दिन जो है 4 शनिवार आएंगे, उनको दान करते रहें। और इन ग्रहों के मंत्रों का जाप करते रहें। जैसे शनि के लिए ओम परापरी पांसा शनि नमः, शुक्र के लिए ओम द्राद्री द्रोसा शुक्राय नमः, सूर्य के लिए ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम क्रांग क्री क्रों सा भूमाय नमः। सूर्य को 7 बजे से पहले अर्घ्य दें, हो सकते सूर्य नमस्कार योग करें। जब भी सूर्य धनु राशि में चले तो कोई भी लगन हो तो नॉन वेज और ड्रिंक्स इत्यादि की तो सोचना भी नहीं चाहिए, उससे परहेज रखें।
धन्यवाद, नमस्कार।